युगों पहले की बात है। मैं स्त्री, तुम पुरुष। हम दोनों अपने लिए अन्न जुटाने को जंगल जंगल फिरते थे। फिर हम दोनों मिले, एक दूसरे को भा गए। सोचा क्यों ना साथ मिलकर रहें, आपस में अपने काम बांट लें। तुम जंगल से अन्न लाने लगी, मैं उसे पकाने लगी। हम दोनों का काफी समय बच जाने लगा। दिन सोना, रात चांदी होने लगी। जिंदगी प्रिय प्रतीत होने लगी। रहने को तो कोई दो लोग भी साथ रह सकते हैं, पर फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे को चुना, क्योंकि ईश ने ऐसा ही बनाया हमें। हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, तुम खेत से फावड़ा चला कर लौटे। तुम्हारे पैर छिल गए थे, मैंने उन्हें प्रेम से सहला दिया, पट्टी बांध दी। बस यही मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली, अपनी सुखी गृहस्थी में आग लगा दी। तुमने अर्थ का अनर्थ कर डाला। तुम उसे अपना हक समझ बैठे, तुम खुद को मेरा स्वामी, मुझे अपना दास समझ बैठे। हम दोनों ने स्वेच्छा से जीवन साथी बनना स्वीकार किया था। तुम मुझे अपने से कम जान बैठे। मैं प्रेम में पागल, इस फर्क को समझ ही ना सकी। मैं अपराधी हूं समस्त स्त्री जाति की, जिन्हें मेरे किए का दंड भुगतना पड़ा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं समस्त स्त्री जाति से, जिनकी आंखों से आंसू बहे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं पहली बार हुए गलत को ना कह सकी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं समस्त पुरुष समाज से, मैं गलत के सामने झुकी तो ही तो पुरुष उस हर बात को सही समझ बैठा जो गलत थी। हाँ, मैं अपराधी हूं। एक बात पूछनी है तुमसे, समझ नहीं पड़ता। तुम मुझे नाम से बुलाते हो, वह प्रेम है। जब मैं तुम्हें नाम से बुलाती हूं, वह कैसे प्रेम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। एक बात पूछनी है तुमसे, समझ नहीं पड़ता। तुम मुझे नाम से बुलाते हो, वह प्रेम है। जब मैं तुम्हें नाम से बुलाती हूं, वह कैसे प्रेम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तुम मुझे नाम से बुलाते हो, मैं छोटी नहीं हो जाती हूं। जब मैं तुम्हें नाम से बुलाती हूं, तुम छोटे कैसे हो जाते हो। जाने कैसा विरोधाभास है ये। एक प्रेयसी से अपना नाम सुनना तुम्हारे कानों में, तुम्हारे हृदय में अमृत घोल देता है, और अपनी जीवन संगनी से अपना नाम सुनना तुम्हें नहीं भाता है। जब मुझसे तुम्हारा संबंध केवल तुम्हें सम्मान देने भर से है, तो मुझसे प्रेम और सम्मान दोनों की आशा एक साथ कैसे रख पाते हो। तुम इतना भी नहीं जानते, जहां प्रेम हो वहां सम्मान रह ही नहीं सकता। तुम इतना भी नहीं जानते, जहां प्रेम हो वहां सम्मान रह ही नहीं सकता। जहां सम्मान हो वहां प्रेम का कोई अस्तित्व ही नहीं। समझ नहीं पड़ता, तुम मुझे अपने से कम, अपने को मुझसे ज्यादा कैसे जान पाते हो। हाथ पकड़कर मैं तुम्हारा चलती हूँ, हाथ पकड़कर मैं तुम्हारा चलती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अकेले नहीं चल सकती। हाथ पकड़ मैं तुम्हारा चलती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं गूंगी हूँ, बोल नहीं सकती। हाथ पकड़ मैं तुम्हारा चलती हूँ, इसलिए कि तुम्हारा साथ मुझे भाता है। जिंदगी प्रिय प्रतीत होती है, एक डगर पर साथ चलते हुए जीवन हंसते हंसते कट जाता है। फिर जो मालिक है सो ही तो दास है। जो पकाती है सबको खिलाकर बाद में खाती है, सो नारी है। जो कमाता है पहले सबकी जरूरतें पूरी कर पीछे अपनी ओर देखता है, सो नर है। दोनों में विरोधाभास क्यों और कैसा, दोनों में विरोधाभास क्यों और कैसा। दोनों ही तो एक दूसरे के पूरक हैं। फिर चाहे तुम कितने ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, मैं भी कितनी ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं। तुम घर का हर काम सीख लो, भोजन पकाना, घर संभालना, बच्चा पालना, बड़ों की देखभाल। मैं कमाना सीख जाऊं, तो क्या इस सब का अर्थ यह हो जाता है तुम अपने महल में रहो, मैं अपने महल में। क्या सिर्फ स्त्री और पुरुष का नाता सिर्फ जरूरत का नाता है। नहीं, यह तो सच नहीं। यह नाता तो जरूरत से बहुत ऊपर का नाता है। प्रेम संबंधों का नाता है, हृदय का नाता है, मुस्कुराहटों का नाता है, सुकून का नाता है। काश कोई एक दूसरे को कम न समझे, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ ढेरों बातें कर सकें। काश हम दोनों अपने मन की हर बात कह सकें। काश कोई किंतु परंतु ना हो, आपस में कोई भेद ना हो। काश 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 दोनों की आंखों में दीप सदा जलते रहें। एक घर, एक परिवार ही समाज का आधार है, सच्चे सुख का आधार है। एक घर, एक परिवार ही सच्चे सुख का आधार है। ऐसा कभी ना हो एक तेरा महल हो, एक मेरा महल हो। तू अपने महल में रहे, मैं अपने महल में रहूं। अपना ताजो तख्त छोड़कर तू मेरे महल में ना आ सके, अपना ताजो तख्त छोड़कर मैं तेरे महल में ना आ सकूं। महल बस महल ही रह जाए,
एक घर एक परिवार न बन सके। हर कोई अपने अहम को छोड़ एक घर एक परिवार बनाए। हर कोई अपने अहम को छोड़ एक घर एक परिवार बनाए। वो एक बेजान महल में ना रहे, उसका अस्तित्व खाक में ना मिल सके। एक प्यारा सा घर हो जहां कोई उसके गले में झूल जाए, उससे कुछ मीठी बातें करे, उसकी धरोहर संभाले, उसके नियम कायदे लागू करे, उससे कहे, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूं, मैं तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलूंगा, मैं तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलूंगा।